यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। तो हरे कृष्णा, इस वाले वर्स का मीनिंग जानते हैं हम लोग। मीनिंग इसका बहुत ज़्यादा सिंपल है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं यद यद आचरति श्रेष्ठस, जो चीज़ श्रेष्ठस, जो चीज़ ग्रेट पर्सनालिटीज लोग करते हैं, तद्देवेतरो जनः, वही चीज़ कॉमन पीपल फॉलो करते हैं, वही चीज़ कॉमन पीपल फॉलो करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते, जो प्रमाण, जो एग्जाम्पल श्रेष्ठस, ग्रेट पर्सनालिटी सेट करते हैं, लोकस्तद अनुवर्तते, पूरा वर्ल्ड उसको फॉलो करता है। श्रील प्रभुपाद का ट्रांसलेशन, वॉट एवर एक्शन अ ग्रेट मैन परफॉर्म्स कॉमन मैन फॉलो, एंड वॉट एवर स्टैंडर्ड्स he is set by exemplary acts all the world pursues। तो इस वर्स को समझने के लिए हम लोग आते हैं श्रील प्रभुपाद के पर्पट में। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, बाय द वे ये वाला वर्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्लियर हो चुका होगा तुमको इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, पीपल इन जनरल ऑलवेज रिक्वायर अ लीडर हु कैन टीच द पब्लिक बाय प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। तो जैसे कि हम लोग कुछ अलग फील्ड्स में देखें, जैसे कि मान लो पेंटिंग का फील्ड है, तो उसमें कोई एक स्टूडेंट रहता है और कोई एक टीचर रहता है, और स्टूडेंट प्रैक्टिकली देखता है कि एक टीचर कैसे पेंटिंग कर रहा है, कैसे ड्राइंग बना रहा है, वो प्रैक्टिकली देख सकता है और बहुत सारा कुछ सीख सकता है कि कैसे उसका, ऐसे बोल सकते हैं कि पेन चलाने का स्टाइल है, किस टाइप से वो पेन को होल्ड करता है, कैसे अलग अलग चीज़ों को करता है, कैसे अलग अलग डिज़ाइंस को बनाता है, कैसे अलग अलग छोटे छोटे चीज़ों को बनाता है। एक स्टूडेंट प्रैक्टिकली उसका बिहेवियर को समझ सकता है। और एक एग्जांपल देख तो, एक अगर बिजनेस ओनर है, कोई एक छोटा बिजनेस ओनर अपने से बड़े बिजनेस ओनर को देखता है और उससे सीखता है, तो वो उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से सीख सकता है कि कैसे वो अलग अलग चीज़ों को करता है, कैसे वो सेल्स को मैनेज करता है, कैसे वो क्लाइंट्स को क्लोज करता है, किस टाइप से कैसे वो बोलता है। प्रैक्टिकली एक स्टूडेंट देख के सीख सकता है उसका प्रैक्टिकल बिहेवियर। वैसे ही जो कि इंसान डिवोशनल सर्विस में, कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, वो अपने से बड़े एडवांस वैष्णवास को, अपने से बड़े डिवोटीज को देख के सीख सकता है कि वो लोग डिवोशनल सर्विस कैसे करते हैं, वो लोग का भाव कैसा है, वो लोग का मूड कैसा है, कैसे वो डील करते हैं अलग अलग चीज़ों से, कैसे वो फॉलो करते हैं कृष्णा के टीचिंग्स, प्रैक्टिकली सीख सकता है। पीपल इन जनरल ऑलवेज रिक्वायर अ लीडर हु कैन टीच द पब्लिक बाय प्रैक्टिकल बिहेवियर। पीपल जो है इन जनरल, हम लोग को ऐसा बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है कि हम लोग प्रैक्टिकली किसी से सीख सके। डेफिनेटली हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, डेफिनेटली हम लोग स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं और उससे डेफिनेटली हम लोग सीखते हैं, लेकिन हम लोग एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा रिक्वायर करते हैं कि हम लोग प्रैक्टिकली किसी से सीख पाएँ, और दैट इज़ डिवोटीज। तो वही यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं कि यद यत आचरति श्रेष्ठस तत्तदेवेतरो जनः। अ लीडर कैनॉट टीच द पब्लिक to stop smoking if he himself smokes. Lord Chaitanya said that a teacher should behave properly before he begins to teach. Therefore, a teacher must follow the principles of Shastras to teach the common man. The teacher cannot manufacture rules against the principles of revealed scriptures. The revealed scriptures like Manu Samhita and similar others are considered the standard books to be followed by human society। तो पहले हम लोग के भारत में हुआ करता था कि मनु संहिता फॉलो होता। मनु संहिता क्या है? मनु संहिता एक एडमिनिस्ट्रेटिव बुक है जो कि एक
लीडर फॉलो कर सकता है। उसको पता चलेगा कि कौन सा एक्ट सिंफुल है, कोई एक इंसान ऐसा कर रहा है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए। हम एक्चुअली मनु संहिता पढ़े नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद कोट करते हैं, तो उससे हमको आइडिया है कि मनु संहिता एक एडमिनिस्ट्रेटिव बुक है। और पहले हम लोग के भारत में ये फॉलो हुआ करता था, लेकिन बाय टाइम ये बंद हो गया। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अ टीचर कैन नॉट मैन्युफैक्चर रूल्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। तो कोई एक इंडिविजुअल स्क्रिप्चर से अगेंस्ट कोई भी रूल्स मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हमको याद है, हम एक बार हिस्ट्री पढ़ रहे थे और वहाँ पे एक न्यूज़पेपर का फ़ोटो था और उस न्यूज़पेपर में एक लाइन था कि इफ़ यू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन देन यू डोंट नीड टू फॉलो एनी रिलीजन। ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं तो इसका मतलब हम लोग कुछ डिवोशनल सर्विस नहीं कर सकते, सनातन धर्म को, भागवत धर्म को फॉलो नहीं कर सकते हैं, डिवोशनल सर्विस, कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो नहीं कर सकते हैं क्या? अगर कोई एक इंसान कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है तो डेफिनेटली वो अच्छा सिटीजन बन जाता है, मान लेते हैं। भले ही अच्छा सिटीजन बन के उसके पास बहुत ही ज़्यादा मटेरियल मिजरी होगा, वो अलग बात है, लेकिन अच्छा सिटीजन बन जाता है। मान लो उसको जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला है, वो कॉन्स्टिट्यूशन उसका ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ को परफेक्ट नहीं कर रहा है। वो इंसान साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के पास इतना पावर नहीं है कि कोई एक इंसान को साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से निकलने का टीचिंग्स दे। हम लोग को भागवत धर्म को फॉलो करना होगा, इसके लिए डिवोशन सर्विस को फॉलो करना होगा। तो ये लाइन कंप्लीटली नॉनसेंसिकल है। यहाँ पे thus the leaders teaching should be based on the principles of such standard shastras। तो हम लोग देख सकते हैं कि दो टाइप के लोग होते हैं। एक होता है मटीरियलिस्टिक लोग, जो कि अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग नॉलेज देते हैं, और कोई इंसान उनका नॉलेज लेता है तो उनका नॉलेज कुछ ऐसे रहता है। एक साल पहले वो कुछ एक सर्टन चीज़ सिखाते हैं, फिर उसके बाद दूसरे साल में वो लोग कुछ दूसरा ही चीज़ सिखाएंगे, और जो पीछे सिखाए थे वो चीज़, जो चीज़ वो लोग पीछे सिखाए थे, वो कम्प्लीटली कॉन्ट्राडिक्ट करके हम नया चीज़ सिखाएंगे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और एक्सपीरियंस के साथ अपना बता रहे हैं। और उनका जो नॉलेज है, एक टाइम पे जिस भी टाइम पे हम लोग उठाए उनका नॉलेज, वो फेलिएबल है। ये पहले कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी का वो लोग होता है जो कि शास्त्रार्थ को फॉलो करता है, लेकिन वो लोग खुद के ही इंटरप्रिटेशन से शास्त्र को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ग्रेट पर्सनालिटी थे, लेकिन वो बहुत हद तक खुद से शास्त्र को इंटरप्रेट करके, भगवद गीता को इंटरप्रेट करके समझते। उनका फेवरेट, वो खुद फॉलो किया करते थे भगवद गीता को, हर टाइम भगवद गीता के टीचिंग्स के अकॉर्डिंग चला करते थे। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझे कि यद यत आचरति श्रेष्ठस तत्ततेवे तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते। क्या प्रमाण भगवद गीता में लॉर्ड श्री कृष्ण और अर्जुन सेट कर रहे हैं? लॉर्ड श्री कृष्ण और अर्जुन भगवद गीता में ये प्रमाण सेट कर रहे हैं कि जब अच्छा आर्गुमेंट्स फेल होता है, लॉर्ड श्री कृष्ण गए थे एज अ पीस मैसेंजर दुर्योधन के पास, और दुर्योधन रिजेक्ट कर दिया। उसको वो चाहता था कि फाइट हो, इन अदर वर्ड्स वो चाहता था कि वो मरे, रिजेक्ट कर दिया। और बस रिजेक्ट नहीं किया, लॉर्ड श्री कृष्णा को इम्प्रिजन करने का कोशिश किया, बाइंड करने का कोशिश किया। और फिर वहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बताते हैं कि बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, छूने को साध न सकता है वो मुझे कब बांध सकता है। तो ये प्रमाण सेट कर रहे हैं कि जहाँ पे अच्छा आर्गुमेंट्स फेल होता है वहाँ पे भाई वॉर का ज़रूरत है। लेकिन ये महात्मा गांधी जी समझे नहीं, वो सो कॉल्ड नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस कर रहे थे। आगे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, द श्रीमद् भागवतम ऑल्सो अफर्म्स दैट वन शुड फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ ग्रेट डिवोटीज एंड दैट इज द वे ऑफ प्रोग्रेस ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन।
तो हम लोग को हमेशा ग्रेट डिवोटीज़ को फॉलो करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रूपा गोस्वामी बहुत अच्छे से बताते हैं कि हम लोग को अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है। वो बताते हैं कि जो भी हम लोग का इनकम हो 50% हम लोग को कृष्णा की सर्विस में लगाना है, 25% अपने लिए, फैमिली के लिए, और 25% सेव करना है इमरजेंसी के लिए, ना कि 99% अपने वाइफ के लिए, 1% कृष्णा के लिए। और ऐसी बहुत सारे श्रीमद् भागवतम में डिवोटीज़ हैं जिसका हम लोग एग्जाम्पल्स ले सकते हैं और उनको फॉलो कर सकते हैं। तो ये लिखते हैं श्रीला प्रभुपाद यहाँ पे, द किंग और द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ अ स्टेट, द फादर एंड द स्कूल टीचर आर ऑल कंसिडर्ड टू बी नेचुरल लीडर्स ऑफ द इनोसेंट पीपल इन जनरल। तो जो एग्जीक्यूटिव, अभी तो किंग है नहीं तो किंग को कंसिडर नहीं करता है, द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट, जो स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड रहता है। ये एक बार हम एक वीडियो देखे थे कि एक न्यूज़ रिपोर्टर कोई एक स्टेट या कोई एक डिस्ट्रिक्ट का कुछ एक पॉलिटिशियन था जो कि वहाँ पे जीता था शायद, और उसके पास जाते हैं वो न्यूज़ रिपोर्टर लोग और उनके पास जाके पूछते हैं कि आप देखिए सड़क में इतना गड्ढा पड़ा हुआ है, आप क्यों नहीं इसको फिक्स करवाते हैं। तो वो जो पॉलिटिशियन था वो बोलता है कि हम इसलिए फिक्स नहीं करवाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा जवान लोग हैं, उनका खून थोड़ा गर्म रहता है, तो अगर रोड को प्लेन करवा दिए तो बाइक चलाएंगे, हलहला के लेके चल जाएंगे और एक्सीडेंट हो सकता है ऐसे, इसलिए हम नहीं बनाए हैं कि थोड़ा गड्ढा रहेगा तो थोड़ा आराम से चलाएंगे वो लोग। द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट। तो अगर कोई इंसान ऐसा अपना ही मेंटल स्पेकुलेशन से टीचिंग्स लाता है और अलग अलग चीज़ों को मैन्युफैक्चर करता है, या टीचिंग्स का बात हो या कोई इंस्टीट्यूशन का बात हो, हॉस्पिटल बना लेता है, स्कूल बना लेता है, अलग अलग चीज़ बना लेता है, सड़क बना लेता है, वो डेफिनेटली बहुत हद तक ठीक है, इट इज़ गुड, लेकिन इट इज़ नॉट बेस्ट, क्योंकि वो टेम्परेरीली लोगों को हेल्प ज़रूर कर देगा, लेकिन ये जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिलता है उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, वो मेन मोटिव रहता है। और वो अगर नहीं रहे तो आप जितना भी काम करवाते हो वो सब यूजलेस है, वो सब वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर किसी के इंसान को कोई एक फिलांथ्रोपिक वर्क कर रहा है, अगर वो किसी इंसान को पैसा देता है, कोई एक गरीब इंसान है, तो वो उसके पास टेम्परेरीली उसका हेल्प हो जाएगा, लेकिन वो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में ही रहेगा। कोई एक इंसान स्कूल बना देता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बना देता है, तो एक इंसान को वो हेल्प नहीं कर रहा है कि वो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से निकले। उसके लिए हम लोग का भागवत धर्म, सनातन धर्म का टीचिंग्स को इनवाइब करना ज़रूरी है, नहीं तो और सब कुछ चीज़ इट इज़ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। दी फादर, एक फादर भी एक चाइल्ड को बिगेट करता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि हम अपने चाइल्ड को साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से निकालें, हम उसको टीचिंग्स दें, ना कि बस स्कूल में भेज दे, पैसा लगाते और ही इज़ गुड टू गो। दी स्कूल स्कूल टीचर का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि बस इतना ही नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ सब सेल, बस इतना ही बताना, जो कुछ सिलेबस में रहता है उतना ही बताना, स्कूल का जो भी टीचर रहता है ये इनफ नहीं है। उनको ये बताना चाहिए कि ये सब चीज़ डेफिनेटली बॉडी एंड सोल को हेल्प करने में मेंटेन करेगा, लेकिन इट इज़ नॉट इनफ। अल्टीमेट गोल नाम का कोई चीज़ होता है, बस ऐसा नहीं कि पढ़ो, ऊपर जाओ, फिर मर जाओ, फिर ABCD से स्टार्ट करो। दिस इज़ नॉट अल्टीमेट गोल। अल्टीमेट गोल इज़ ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, और ये चीज़ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। आर ऑल कंसिडर्ड टू बी द नेचुरल लीडर्स ऑफ इनोसेंट पीपल। तो पीपल इन जनरल रहते हैं बहुत इनोसेंट, और उनको अगर सही टीचिंग्स नहीं मिलता है तो वो सेंस ग्रेटिफिकेटरी वर्क में जा सकते हैं। जैसे कि हम बता रहे थे कि एक कैटेगरी होता है मटीरियलिस्टिक इंसान का, जो कि अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग टीचिंग्स को देता है, और एक कैटेगरी होता है
वो इंसान का जो कि शास्त्रार्थ को फॉलो करते हैं और ख़ुद के इंटरप्रिटेशन से चीज़ों को बताते हैं, जो कि मटेरियलिस्टिक से भी डेंजरस होते हैं, क्योंकि उनको कोई इंसान उनको फॉलो कर रहा है तो उनको लग सकता है कि हाँ भाई हम तो शास्त्रार्थ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो लोग गलत चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, गलत वे में फॉलो कर रहे हैं, गलत वे में फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो एक इंसान रहता है जो कि कहीं पे भी फंसा हो, या तो मटेरियलिस्टिक इंसान में या तो वहाँ पे कृष्णा के मर्सी से वो फाइनली श्रीला प्रभुपाद के भगवद गीता मिलता है उसको, और वो कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो कर सकता है सोली ऑन द मर्सी ऑफ कृष्णा। कहीं पे भी फंसा हो, चाहे मटेरियलिस्टिक इंसानों के बीच फंसा हो या जैसा हम इंटरप्रिटेटर्स बताएं उनके बीच फंसा हो, अगर कृष्णा की मर्सी रहा तो दिसंबर में उसके पास आता है एक डिवोटी जो कि उसको श्रीला प्रभुपाद का भगवद गीता दे देता है, और देन ही इज गुड टू गो back to Godhead. All such natural leaders have a great responsibility to their dependents. Therefore, they must be conversant with standard books of moral spiritual codes. तो ये था आज का ये वाला वर्स। रैप अप करेंगे इस वाली वीडियो को एक बार फिर से वर्स के रिवीजन के साथ। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।